नमस्कार। मैं आप सभी का अपना गौरव बेग आपके सवाल श्रृंखला के अंतर्गत आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का प्रश्न लेते हैं। आज का प्रश्न जिस बहन जी ने लिख करके भेजा है वो लिखती हैं कि मेरे घर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है जिसकी सेवा पूजा अर्चना मैं कई सालों से कर रही हूं, परंतु कई बार पारिवारिक सामाजिक कारणों से मुझे कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है और तब मैं उस मूर्ति की सेवा पूजा नहीं कर पाती। इस वजह से मेरा मन बहुत दुखी रहता है, पीड़ित व्यथित रहता है। कृपया इस पीड़ा से बाहर आने का कोई उपाय सुझाएं। दोस्तों, हम एक परम सत्य से असत्य की ओर आ गए। कहते हैं सत्य तो सोना खरा है और झूठ पर पानी चढ़ा है। हम उस सत्य को छोड़कर कि हम स्वयं ईश्वर हैं, ऐसे महावाक्य जो हमारे शास्त्रों में हैं, अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम, सोहम, मैं ही क्रिएटर हूं, हम ही ब्रह्म हैं, सर्वम ब्रह्म, इन सब महावाक्यों को छोड़ करके ईश्वर को केवल एक मूर्ति के रूप में देखने लग गए। वो ईश्वर जो सर्वव्यापी है, सब जगह विराजित है, उसे केवल एक मूर्ति में ढूंढने लग गए। ये तो बिल्कुल वही बात हुई जैसे एक छोटा बच्चा नर्सरी में जाता है तो उसे ऑब्जेक्ट्स देकर के पढ़ना सिखाया जाता है। उसे ऑब्जेक्ट्स दिए जाते हैं, उसे ए फॉर एप्पल भी खिलौनों के माध्यम से समझाया जाता है, उसे 1 2 भी खिलौने ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से समझाया और सिखाया जाता है। परंतु जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो ऑब्जेक्ट्स छूट जाते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक इसी प्रकार से जब हम स्वयं को पाने, उस ईश्वर में एक होने के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं तो हमें इन ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि हमारा मन इधर उधर भागे नहीं, टिकना सीख जाए, कंसंट्रेट कर पाए, मन टिक जाए। परंतु जैसे जैसे हमारा मन टिकने लग जाए तो हमें उन ऑब्जेक्ट से हमें अपने अंदर जाना है। बाहर के दीपक के बजाय अंदर का दीपक जलाना है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बाहर दीपक न जलाइए, परंतु बाहर का दीपक तो केवल एक प्रतीक मात्र है जो ये बताता है कि अंदर का दीपक जलाएंगे। बाहर की ईश्वर की मूर्ति तो ये बताती है कि आप उस परमात्मा को, उस निराकार परमेश्वर को इस रूप में देखना चाहते हैं या उस रूप में देखना चाहते हैं। वो बड़ा दयालु है। वो कहता है मुझे किसी भी रूप में देख लो, मैं तुम्हें उसी रूप में मिल जाऊंगा। तो आप उस रूप में देखना चाहते हैं, परंतु उस रूप को भीतर स्थापित करें। और इसी के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने, बुद्ध जनों ने हमें मानसिक ध्यान, मानसिक पूजा, मानसिक सेवा का मार्ग भी सुझाया। एक बार एक व्यापारी था। वो व्यापारी बड़ा कंजूस था। अब उसको भगवान की सेवा करनी थी। अब सेवा करने में, भोग लगाने में सब बड़ा खर्च आ जाता था। तो उसने कहीं से सुना कि मैं मन से भी ये सब कर सकता हूं। तो ये रास्ता उसको अच्छा लगा क्योंकि इसमें पैसा तो लगेगा नहीं। तो इसलिए उसने अपने मन ही मन भगवान की सुंदर मूर्त तैयार करी और मन ही मन भगवान को स्नान करवाता, गंगा जी का जल लाता, यमुना जी का जल लाता, सुंदर भगवान को स्नान करवाता, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाता, सुंदर सुंदर स्वादिष्ट भोजन पकवान बना करके भोग लगाता, कभी लड्डू बनाता, कभी पेड़े बनाता। एक दिन वो खीर बना रहा था। अब खीर बना रहा था क्योंकि सब ये जो प्रयोग करता था वो आंखें बंद करके मन से करता था। इसमें वो कई बार तो घंटों बैठा रहता था। तो इससे अब उसको आनंद भी आने लगा और पैसा भी नहीं लगता था। तो एक दिन वो खीर बना रहा था तो मन ही मन वो उसमें केसर डाल रहा था। कुछ ऐसा हुआ कि वो केसर की पूरी डिब्बी उस दिन उससे उसमें
उलट गई और पूरा केसर खीर के अंदर जा गिरा। अब हुआ तो ये सब मानसिक ही, उसने कौन सा केसर डाला, परंतु वो कंजूस था और कंजूसी तो अभी ध्यान में भी पूरी तरह से हटी नहीं थी, गई नहीं थी। तो उसने सोचा कि अब मैं केसर को बाहर निकालता हूं, अगली बार मैं प्रयोग कर लूंगा। तो वो केसर को ऐसे हाथों से बस मानसिक तौर पे निकालने लगा। तो अब तो भगवान को लगा कि अब तो इसके पास जाना है। तो भगवान आकर के उसका हाथ पकड़ लेते और कहते, भाई तेरा कौन सा पैसा लगा, तू मेरी खीर में से केसर बाहर क्यों निकाल रहा है। तो ये तो बात हुई विनोद की, हंसी की बात हुई, परंतु इससे एक बात तो समझने योग्य है कि हम मन से ईश्वर को पा सकते हैं। ये बाहर की सेवा, बाहर की पूजा, बाहर की अर्चना केवल हमें यही बताती है कि हमें अंदर ये सब स्थापित करना है, ये देह ही देवालय बनाना है। आप कहीं भी जाएं, आप कहीं भी हों, ईश्वर केवल उस मूर्त में तो नहीं था, ईश्वर तो आपके अंदर सदैव था, है और रहेगा। वो आदि है, अंत है, अनंत है, सब जगह है, हमेशा है। तो उस ईश्वर को अपने भीतर स्थापित करें, उसको सुंदर वस्त्र पहनाएं, उसका प्रेम ध्यान करें, उसका रूप ध्यान करें। इसी से ईश्वर को सहज पालेंगे। बाहरी टूल्स केवल आपको भीतर जाने के लिए सहायक थे, परंतु यदि आप इनमें ही फंस जाएंगे तो ये भी बंधन बन जाएंगे, आपको भीतर जाने नहीं देंगे। जैसे बाकी की सारी अटैचमेंट्स आपको मुक्त होने से रोकती हैं, वैसे ही ये भी एक अटैचमेंट बन जाएगी और आपको एक बंधन में बांध लेगी, आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए ये जाने कि आप ही ईश्वर हैं। अहम ब्रह्मास्मि, सो हम मैं वही हूं जो वो है। अपने भीतर उस ईश्वर को विराजित करें, अपने भीतर ईश्वर को प्रेम करें, ध्यान करें, अंदर चले जाएं। कहते हैं जिस खोजा तिस पाया। इस खोज को जिसने किया उसी ने पा लिया। और ईश्वर को पाना कोई मुश्किल नहीं, बड़ा सरल, बड़ा सहज है। परंतु हम गलत जगह उसे ढूंढ रहे हैं, हम बाहर ढूंढ रहे हैं, वो अंदर बैठा है। जिस दिन हम अंदर जाना शुरू करेंगे, हम उसकी तरफ एक कदम बढ़ाएंगे, वो हमारी तरफ 10 कदम चल कर आएगा। आशा करता हूं कि आज जिन बहन जी ने यह प्रश्न किया उनको भी उत्तर मिला, और अनेकों और ध्यानियों, भक्ति मार्ग पर चलने वाले भक्तों के मन में भी यदि ये प्रश्न है तो उनको भी ईश्वर ने मेरे माध्यम से उनके इस प्रश्न का उत्तर दिया है। आइए अंदर की खोज अंदर ही शुरू करें और अंदर ही उस ईश्वर को पाएं और ईश्वरमय हो जाएं। आप सभी सदा आनंदित रहें, ध्यान करते रहें, ध्यानमय हो जाएं, ईश्वरमय हो जाएं। धन्यवाद।